हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत एक पेस पे चल रहा होगा। तो मैं आज, जैसा आप हेडिंग देख ही रहे होगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो पेपर देने जाते हैं, उनका बहुत सारा नंबर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से जो है वो खराब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस इशू है। देखो, आप ऐसे समझो कि सपोज आप 75 मार्क्स आपके आए और आपने 2 या 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप 80 मार्क्स ला सकते थे। आप ये ला सकते थे और आपका ये आया, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक आपका 5 नंबर चला गया। एंड बिलीव मी, ये जो 5 नंबर है, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू टू मच। यहाँ आप पीएसयू में होगे और यहाँ आप बॉर्डर लाइन में आ जाओगे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो एक एक दो दो नंबर, 3 3 नंबर होता है आखिरी स्टेज पे, व्हेन यू क्रॉस 75 प्लस, जब आप 75 का जो नंबर है ना क्रॉस कर जाते हो, 75 मार्क्स प्लस पे आ जाते हो, एक एक दो दो नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो बहुत सिंसियरली गेट 2023 लिख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो इशू हो जाता है कि 1 2 नंबर की वजह से उनका पूरा जो साल है वो बर्बाद हो जाता है। तो आज मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। राइट, अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होता क्यों है। सबसे पहला जो कारण कैलकुलेशन मिस्टेक का अभी चल रहा है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। कैसा प्रैक्टिस? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। देखो, हम जो कैलकुलेटर यूज करते हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो हम साल भर प्रैक्टिस करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, लेकिन एग्जाम में जो हमें मिलता है दैट इज वर्चुअल कैलकुलेटर। ठीक है, इन दोनों की फंक्शनैलिटी में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो उसका यूज़ करने का तरीका और इसका यूज़ करने का तरीका अलग है। ठीक है ना। तो बहुत बार हमें कैसे इनपुट देना है वर्चुअल कैलकुलेटर को वो हम समझ नहीं पाते, बिकॉज आवर माइंड इज ट्रेंड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर। हम पिछले 4 5 साल से इंजीनियरिंग में जब से यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। बट अचानक से एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमें वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हमारा बहुत प्रैक्टिस नहीं होता है तो वर्चुअल कैलकुलेटर में कैसे हमें डाटा पुट करना है, हम डाटा पुट करने में, इनपुट देने में इसको कर देते हैं गलती, क्योंकि हमारा उतना प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना। तो इसके लिए बेस्ट मैं ये आपसे बताऊंगा कि अभी से लेके आखिरी तक स्टार्ट यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर। ठीक है ना। जब आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने लग जाओगे, आप उसके यूज टू हो जाओगे। आप देखो, आप एक नया पेन भी लो ना, तो थोड़ी देर तक उसमें मजा नहीं आता है। ठीक है, नया पेन आप यूज करो, आप उसके यूज टू नहीं हो पाते हो। ठीक है, किसी चीज को लेके यूज टू होना बहुत जरूरी है। जैसे आप नया बाइक राइड करना चालू करो, कुछ दिन तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर आप झमाझम बाइक राइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन वाई पीपल कमिट कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये एक रीजन मेन जो मुझे लगता है, द वे वी कंप्यूट, द वे वी कैलकुलेट, ये चेंज हो जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब हम वर्चुअल कैलकुलेटर में जाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये आता है कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दो, आपका जो ये एरर है मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ है, मुझे वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत अच्छा आता है। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों को वर्चुअल कैलकुलेटर में दिक्कत हो रहा है ना, जिन लोगों को वर्चुअल कैलकुलेटर में दिक्कत हो रहा है, आदित्य कंवल सर का वीडियो है, मैंने ग्रुप उसमें टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था, आप वो देख लो। उन्होंने वर्चुअल कैलकुलेटर का जो फंक्शन है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहाँ से आप वर्चुअल कैलकुलेटर, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख भी सकते हो। ये आपको कियाट्रिक्स के चैनल पे मिल जाएगा, मैंने लिंक शेयर भी किया था अपने ग्रुप में। ठीक है, दूसरा जो चीज़ आता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपको सब, आपने बढ़िया वर्चुअल कैलकुलेटर किया था, बस अब सोचो
वर्चुअल कैलकुलेटर तो अभी आया है, पहले तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था आज से 5-7 साल पहले, तब भी लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते थे। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वर्चुअल कैलकुलेटर सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है कैलकुलेशन मिस्टेक का, वो एक कारण है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे मेजर कारण होता है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, 100 की जगह 200 पुट कर दिया, पुट करना था 100 पुट कर दिया 1000, पुट करना था 500 पुट कर दिया 50। तो जब गलत इनपुट दोगे तो कैलकुलेटर गलत आउटपुट देगा, ये एक कारण है। देखो आपको दो चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है, आप ब्रीफली सोचोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपका जो कंसंट्रेशन है, आपको दो चीज़ें हैं, एक आपको इमोशंस तंग करते हैं तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है। इमोशंस क्या होते हैं? खुशी, डर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उदासी, ये सब इमोशंस हैं। दूसरा अटेंशन, जब आपका इमोशन कंट्रोल हो जाएगा तो आपको एक जगह पे फोकस होके करना है, ठीक है। आप देखो, आपका जो कंसंट्रेशन भंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इमोशंस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यार एग्जाम में नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। जो एंग्जाइटी है वो भी एक प्रकार का इमोशन ही है। एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, 3 साल से मैं रिपीटर हूँ तो क्या होगा, और अगर इस बार नहीं हुआ तो घर वाले अगली बार पैसा नहीं देंगे, शादी भी नहीं हो पाएगा, लड़की भी नहीं मिलेगा 30 साल से ऊपर, ये सब इमोशंस हैं। इससे आपका अटेंशन बिगड़ता है, ठीक है। आप इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हो वाया मेडिटेशन। लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड इंक्रीज योर अटेंशन। आप किसी एक चीज पे फोकस्ड हो, अटेंशन, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था कि आपको मेडिटेट कैसे करना है, ठीक है। 1 आवर मेडिटेशन कंपलसरी है यहाँ पे आपके लिए, अब से बार बार मैं कह रहा हूँ 1 आवर मेडिटेशन, 1 आवर मेडिटेशन इज कंपलसरी, ठीक है ना। दूसरा, आप कितना भी क्वेश्चंस को लेके कॉन्फिडेंट हो, आप एक बार डबल चेक जरूर करें, पूरा जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं डबल चेक जरूर करें। जैसे सारा आपने वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, आपका आंसर मैच कर गया, एक बार डबल चेक जरूर करो, क्योंकि जब तक आपको डबल चेक नहीं करोगे ना तब तक आपका, बहुत लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, एक बार वैल्यू पुट किया, आंसर मैच करके आगे बढ़ गए। नहीं, रुको, हो सकता है कि तुम ट्रैप में हो और आप गलत कैलकुलेशन या गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखो, डबल चेक जरूर करना है, राइट। सो आई होप कि आपने दो चीजों पे काम करेंगे। कंक्लूड कर देता हूं, स्टार्ट यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर एज मच एज यू कैन and start practicing meditation for your concentration level and for controlling your emotions, ठीक है ना। 1 hour meditation is compulsorily recommended for all the aspirant appearing for GATE 2023, ठीक है ना। सो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ शिक्षा लेंगे और करेक्टिव मेजर्स लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी समस्या है, जो भी चीज़ आपको तंग कर रहा है, या आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं टाइम टू टाइम आपके वीडियो बना के ये सारी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। लक्ष्य एक है कि आप गेट 2023 में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी रैंक लेके आएँ और अपने करियर में सक्सेस पा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।